नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फटाफट संजय के। मैं जैसे बात करेंगे सिविल सरदार के जिनसे मान मानना पड़ता है और अकबर दोनों सहायता मांगने आए थे। राणा पूंजा हल्दी घाटी युद्ध के एक वीर योद्धा थे। हल्दी घाटी युद्ध मेवाड़ की सेना और अकबर की सेना के बीच, जिसमें एक तरफ अकबर की लाखों की सेना थी, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की बहुत कम ही सेना थी। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने हार स्वीकार नहीं की थी। राणा पूंजा हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि मुगलों और मेवाड़ को दोनों को ही राणा पूंजा की सहायता की आवश्यकता थी। मुगल भी चाहते थे कि राणा पूंजा उनकी तरफ से युद्ध करे और मेवाड़ के महाराणा प्रताप भी यही चाहते थे कि राणा पूंजा मेवाड़ की तरफ से युद्ध करे। इससे यह पता चलता है कि राणा पूंजा बहुत अधिक शक्तिशाली वीर सरदार रहे थे। दरअसल मुगलों ने मेवाड़ और अन्य राजपूत राज्यों में फूट डालकर मेवाड़ को अंदर से कमजोर बना दिया था। अकबर एक बुद्धिमान फूट डालकर राज करने वाला राजाओं में से एक था। मेवाड़ और मुगल काल के दौरान भील समुदाय उच्च सामाजिक स्तर प्राप्त था। तत्कालीन समय में भीलों, रावत, गोमिया, जागीरदार, जमींदार को पद प्राप्त थे। ये लोग व्यापारी लोगों से कर वसूलते थे। मेवाड़ साम्राज्य में भील स्वतंत्र थे। उनका अपना समृद्ध और स्वतंत्र साम्राज्य था। उसी का एक हिस्सा भौगोलिक क्षेत्र था। इतिहास में उल्लेख है राणा पूंजा का जन्म 16वीं शताब्दी में राजस्थान के मेरपुर नामक स्थान में हुआ। उनके पिता मेरपुर के मुखिया दुदा होलंकी थे। उनकी माता का नाम केहरी बाई था। उनके पिता के देहांत के बाद 15 वर्ष के अल्पायु में उन्हें मेरपुर का मुखिया बना दिया गया और अपनी वीरता, प्रजाप्रेम और दीर्घ सोच से वे जल्दी संपूर्ण मेवाड़ में प्रसिद्ध हो गए। इनकी योग्यता के चलते ये जल्दी बहुमत के राजा बन गए। राणा पूंजा ने अपने सैनिकों को एकजुट होकर रहना, युद्ध नीति बनाना, उचित ज्ञान शिक्षा का पाठ पढ़ाकर अपने सैनिकों को मजबूत बनाया था। सन 1576 मेवाड़ में मुगलों का संकट उभरा। इस संकट के समय महाराणा प्रताप ने राणा पूंजा को याद किया। राणा पूंजा की शक्ति से अकबर भी भलीभांति परिचित था, इसीलिए अपने सेनापति बैरम खां को राणा पूंजा का सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा। लेकिन तत्कालीन मेवाड़ और भीलों के संबंध अनुकूल नहीं थे। राणा पूंजा ने कहा, कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे, ना राजपूत ना ही मुगल। ये मेरा जंगल है, जितना मैं बोलूंगा उतना चलोगे तुम दोनों। जब महाराणा प्रताप और बैरम खां राणा पूंजा के पास गए, तब मुगल राणा पूंजा को बहुत सारा धन दौलत, हीरे जेवरात, ऐशो आराम की मंजूरी देकर मुगल सेना का साथ देने को कहती है। लेकिन राणा पूंजा को धन दौलत से कहीं ज्यादा मातृभूमि से प्रेम था। भील मीठी वाणी के मीठे होते हैं, धन दौलत के नहीं। महाराणा प्रताप ने बप्पा रावल की तलवार राणा पूंजा के समक्ष रखी और इस प्रकार राणा पूंजा मेवाड़ का साथ देने के लिए मान गए और महाराणा प्रताप ने राणा पूंजा को अपना भाई माना। संकट के समय में भील मेवाड़ के वीर पुत्र राणा पूंजा ने मुगलों से मुकाबला करने के लिए मेवाड़ के साथ और अपने बल के साथ खड़े रहने का निर्णय लिया और महाराणा प्रताप को वचन दिया, मेवाड़ के सभी भील भाई मेवाड़ की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। महाराणा प्रताप और राणा पूंजा ने गले मिलकर ये कहा, रानी जाया भीली जाया भाई भाई। इस युद्ध में राणा पूंजा ने अपनी सारी ताकत देश की रक्षा के लिए झोंक दी। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पूंजा की अद्भुत शक्ति देखने को मिली और इस युद्ध में राणा पूंजा और भीलों ने अपनी अंतिम सांस तक युद्ध लड़ा।